Let's look at this question. Which one of the following is the correct match of the events occurring during menstrual cycle? तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि menstrual cycle के कॉन्टेक्स्ट में कौन से वाला करेक्ट मैच है। सही मैच निकालना मतलब तीन जो है गलत हैं, एक जो है वो सही है। सही को पहचानना है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। प्रोलिफरेटिव फेस, पहले तो ये प्रोलिफरेटिव फेस जो है इनके सिंपल नाम लिख लेते हैं हम। प्रोलिफरेटिव फेस इज ऑल्सो नोन एज फॉलिकुलर फेस। क्यों बोलते हैं इसको हम प्रोलिफरेटिव फेस? फॉलिकुलर फेस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ही रैपिड सेल डिवीजन होता है एट द एंडोमेट्रियम, दैट इज द यूट्रस की सबसे इनर वाली लेयर। क्योंकि इसके जस्ट पहले फॉलिकुलर फेस के जस्ट पहले मेंस्ट्रुअल फेस हुआ होता है, जिसमें एंडोमेट्रियम डिग्रेड की गई होती है। उसी डिग्रेडेड एंडोमेट्रियम को वापस बनाने के लिए रैपिड सेल डिवीजन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, इसलिए रैपिड सेल डिवीजन के लिए वर्ड क्या है? प्रोलिफरेशन, इसलिए नाम आया है प्रोलिफरेटिव फेज। खैर, प्रोलिफरेटिव फेज में रैपिड रीजनरेशन होता है, बिल्कुल रैपिड रीजनरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ मायोमेट्रियम। ना 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 ना, यहां गड़बड़ हो गई। मायोमेट्रियम का नहीं होता है रीजनरेशन, किसका होता है? एंडोमेट्रियम का होता है। किसका होता है? एंडोमेट्रियम का, अंदर वाली लेयर का। मायोमेट्रियम तो बेटा वो मस्कुलर लेयर है, बीच में है। उसका क्यों होगा रीजनरेशन? वो तो डिग्रेड ही नहीं हुई। डिग्रेड कौन हुई? एंडोमेट्रियम। तो रीजनरेशन किसका होगा? एंडोमेट्रियम का। तो ये गलत हो गया। ठीक है। सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज कौन सा फेज होता है? सेक्रेटरी फेज होता है बेटा लूटियल फेज का नाम है, लूटियल फेज। क्या आप लूटियल फेज के नाम से जानते हैं? इसके अंदर, यूट्रस के अंदर बहुत सारी सेक्रीशंस होती हैं, इसलिए हम इसे सेक्रेटरी फेज बोलते हैं यूट्रस के कॉन्टेक्स्ट में। तो सेक्रेटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, बिल्कुल कॉर्पस लूटियम डेवलप होता है, इसलिए नाम क्या आ रहा है? लूटियल फेज। एंड इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब आप मुझे बताइए, क्या लूटियल फेज से प्रोजेस्टेरॉन बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। इकलौता ल्यूटियल फेज ही सभी फेजेस में ऐसा है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करता है। फॉलिकुलर फेज के अंदर फॉलिकुलर फेज के अंदर एलएच बढ़ता है, एफएसएच बढ़ता है, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन बढ़ता है। लेकिन लूटियल फेज के अंदर एलएच गिरता है, एफएसएच गिरता है, लेकिन बढ़ता कौन है? बढ़ता है प्रोजेस्टेरॉन, उसके साथ एस्ट्रोजन भी, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा, एस्ट्रोजन कंपैरेटिवली कम। तो प्रोजेस्टेरॉन इकलौता कब आपको बढ़ता हुआ देखेगा? लूटियल फेज में। तो ये बात एकदम ठीक है, लेकिन डबल श्योर होने के लिए हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। एग्जाम में भी आपने आंसर देख के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम ए पढ़ते हैं, गलत हो गया, बी देखा, ये सही हो गया, आगे चले गए। ठीक है, लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, ए पढ़ा सही, मतलब कि गलत हो गया, बी पढ़ा सही हो गया। हम डबल श्योर होने के लिए जब सी पे आते हैं, अ, तो हम उसको पढ़ते हैं, मिलता है यार सही तो ये भी लग रहा है। फिर वापस बी को पढ़ते हैं, सही तो ये भी लग रहा है। फिर ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा बी में ये वाला वर्ड की वजह से गलत है और सी ज्यादा बेहतर आंसर है। तो इसीलिए बेटा याद रखना कि आप जब भी नीट में हो या जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कभी आपको आंसर चाहे पहले ऑप्शन में मिल जाए, लेकिन आपने सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। कभी कभार हमें ऑप्शन देखने में गलती हो जाती है, और दूसरा ऑप्शन जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ठीक है, चलिए सी पे चलते हैं। मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल फेज, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम। फिर मायोमेट्रियम का ब्रेकडाउन बोल रहा है ये, क्या है इसको? एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है ना, क्यों मायोमेट्रियम बोले जा रहा है? गलत है ये, रॉन्ग। एंडोमेट्रियम। ओवुलेशन में चलते हैं। LH and FSH attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone। अब देखो, ये आधा ठीक है आधा गलत है।
ओव्यूलेशन में एलएच पीक करता है, उसको बोलते हैं एलएच सर्ज, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। साथ ही साथ एफएसएच भी अपने लेवल में सबसे हाई लेवल पे होता है, बिल्कुल ठीक बात है, पीक पे होता है। लेकिन शार्प फॉल, फॉल तो वो होगा ना जो बढ़ेगा, ये गलत है, प्रोजेस्टेरॉन में शार्प फॉल नहीं आता है। आ रही है बात समझ में? प्रोजेस्टेरॉन तो अभी आएगा, जब कॉर्पस लुटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, तो उसमें फॉल आएगा। ठीक है, पहले बढ़ने दो दोस्त को। ठीक, तो ओव्यूलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सेकंड पार्ट गलत हो गया। तो हमारा फाइनली डबल श्योर होके आंसर आ गया बी वाला, कि सेक्रेटरी फेज में यानी ल्यूटियल फेज में कॉर्पस लुटियम बनता है और सेक्रीशन बढ़ता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जब आप इसे पढ़ लेंगे तो बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, कर आप लेंगे, मुझे आप पे पूरा यकीन है। तो बी इज द आंसर एंड कॉन्सेप्ट यूज्ड इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल।